नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार रुद्रपुर और श्रीनगर में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण करेगी, जिससे जैविक खाद और बायो पेंट का उत्पादन भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस वर्ष कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी भी नजर आएगी। प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को पोषक और सुरक्षित भोजन देने के उद्देश्य से ईट राइट थाली परोसी जाएगी। और मसूरी में इस वर्ष पहली बार शीतकालीन यात्रा व्यवस्था को लागू किया गया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार रुद्रपुर और श्रीनगर में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण करेगी, जिससे जैविक खाद और बायोपेंट का उत्पादन भी किया जाएगा। योजना के तहत इन 2 स्थानों पर बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जो दुग्ध प्रसंस्करण और बेकरी उत्पादों में बायोगैस का उपयोग करेंगे। रुद्रपुर में आंचल पशुहार निर्माणशाला के तहत 1000 किलोग्राम बायो सीएनजी उत्पादन क्षमता वाला बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में स्थापित किया जाएगा और इसका संचालन प्राइवेट हिस्सेदार द्वारा किया जाएगा। वहीं श्रीनगर गढ़वाल में 400 किलोग्राम प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन क्षमता वाला एक बायोगैस संयंत्र संयुक्त उद्यम मॉडल पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट पार्टनर द्वारा संयंत्र का संचालन और गोबर उपार्जन किया जाएगा। इस संयंत्र से बायोगैस का उपयोग दुग्ध प्रसंस्करण और बेकरी उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा। इसके अलावा 3 मीट्रिक टन जैविक खाद और आवश्यकता अनुसार बायोपेंट का उत्पादन भी किया जाएगा। श्रीनगर के आसपास 29 दुग्ध समितियां और 2 गौशालाएं हैं, जिनसे गोबर की खरीद की जाएगी। गोबर की खरीद किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम और गांव समिति स्तर पर 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी। मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग को योजना के सफल संचालन के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डेयरी विकास विभाग को बायोगैस योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन का आदेश दिया है। उन्होंने बायोगैस संयंत्रों के लिए गोबर, अन्न आदि स्थानीय किसानों से खरीदने के निर्देश दिए हैं। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस वर्ष कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी भी नजर आएगी। गृह मंत्रालय ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान प्रदर्शन के लिए चुना है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों की झांकियों को भी गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए चुना है। चयनित झांकियां भारत की विविध शक्तियों और निरंतर विकसित होती सांस्कृतिक समावेशिता को प्रदर्शित करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए झांकियों का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखा गया है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव 23 जनवरी को होंगे और मतगणना 25 जनवरी को की जाएगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। राज्य में कुल 107 में से 100 निकायों में चुनाव प्रक्रिया 27 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी है, जबकि 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। इस बार निकाय चुनाव में राज्य के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य चुने जाएंगे। चुनाव के लिए राज्य में 1518 मतदान केंद्र और 3393 मतदान स्थल निर्धारित किए गए। इनमें 601 संवेदनशील और 514 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। नगर निकाय के चुनाव के लिए 30,83,500 पंजीकृत मतदाता हैं। पहली बार उत्तराखंड में निकाय चुनाव के दौरान पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां मतदान के लिए केवल महिला कर्मचारियों की तैनाती होगी। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी सहित प्रमुख नगर निगमों में कुल 70 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर पहुंचाने के लिए वाहन सुविधाएं दी जाएंगी। शासन की ओर से सभी मतदाता सूची डिजिटाइज की गई हैं और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा मतगणना के परिणाम भी सीधे ऑनलाइन प्रसारित किए जाएंगे। आयोग ने पहली बार जनता की शिकायतों और जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1804-280 शुरू किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुशांत सकलानी। राज्य के हर जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। देहरादून में मादक द्रव्य समन्वय की बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह निर्देश देते हुए सभी जिला अधिकारियों को नशा मुक्ति केंद्र के लिए अलग से बजट जारी करने को कहा।
उन्होंने सरकारी शिक्षण संस्थानों की तरह ही निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशा विरोधी समिति अनिवार्य रूप से गठित करने और नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी देहरादून है। प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को पोषक और सुरक्षित भोजन देने के उद्देश्य से ईट राइट थाली परोसी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस अभियान का शुभारंभ किया है और सभी सरकारी स्कूलों को ईट राइट अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बच्चों को पोषण से भरपूर भोजन मिलेगा, जिसमें मिलेट्स और स्थानीय व्यंजन शामिल होंगे। डॉक्टर रावत ने बताया कि ईट राइट अभियान के जरिए बच्चों और युवाओं को सही आहार की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए समय समय पर स्कूलों में अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही सभी स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे। मसूरी में इस वर्ष पहली बार शीतकालीन यात्रा व्यवस्था को लागू किया गया है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। देहरादून के जिला अधिकारी ने विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यात्रा व्यवस्था के तहत यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाथीपाव, बस्सा घाट और कुठाल गेट पर स्थायी पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे, जबकि किंग क्रैक पर स्थायी सैटेलाइट पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इन पार्किंग स्थलों को वाहनवार विभाजित कर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित हो। पार्किंग स्थलों पर यातायात व्यवस्था, वाहनों को डाइवर्ट करने और पर्यटकों के वाहनों के संचालन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक यातायात और क्षेत्राधिकारी मसूरी को दी गई है। इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट और पेयजल की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। के अतिरिक्त शटल सेवा के तहत लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस तक आने वाले यात्रियों के लिए रिक्शा और गोल्फ कार्ट की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका मसूरी और नगर पालिका देहरादून को इस व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। ये व्यवस्था 20 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से साक्षी सिंह। उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के रास्ते साफ हो गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्यपाल ने संशोधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। यह विश्वविद्यालय प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक नया आयाम होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। क्रिसमस से पहले राज्य में ठंड बढ़ गई है। विभिन्न स्थानों पर ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। तो 27-28 में लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी जो है रेन स्नो की फिर से मिलेंगी। क्रिसमस भी जो व्हाइट हो जाएगा थोड़ा, और टूवर्ड्स जो जब आप एंड ऑफ द ईयर जा रहे हैं तब भी आपको जो है वो रहेगी बर्फबारी। अभी जो गिरेंगी बर्फ जो है तो जल्दी से एकदम में मेल्ट नहीं होती है, तो रहेंगी जो है। अभी कह सकते हैं कि वीक थोड़ा आप जो है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है थोड़े आने शुरू हो रहे हैं और लाइट एक्टिविटी वो दे रहे हैं। कुल अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहूंगा जो मसूरी, चक्राता भी है या नैनीताल भी है, वहां भी हल्की जो बर्फबारी में जो है थोड़ी मिलनी चाहिए। जो हमारे करीब 2200-2500 के आसपास की हाइट है वहां मिलेंगी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, प्रयाग, बागेश्वर, तो इनके तो जो हायर प्लेसेस है जो 2000 के आसपास तक भी वहां भी मिलेगी जो है। जो औली है, चाहे इसी तरह मुंशियारी है और भी इस तरह की जो जगह है वहां मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में स्मार्टफोन का निर्यात मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के कारण देश में स्मार्टफोन निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में स्मार्टफोन के निर्यात को बढ़ाकर 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। PLI योजना से 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 6 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारी इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में इंद्रमणि बडोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनके सक्रिय सहयोग को सदैव याद रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी 1994 के राज्य आंदोलन के सूत्रधार रहे। वे देवभूमि के संस्कारों के अग्रदूत और पहाड़ के सच्चे हितैषी थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार रुद्रपुर और श्रीनगर में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण करेगी, जिससे जैविक खाद और बायोपेंट का उत्पादन भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस वर्ष कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी भी नजर आएगी। प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को पोषक और सुरक्षित भोजन देने के उद्देश्य से ईट राइट थाली परोसी जाएगी। और मसूरी में इस वर्ष पहली बार शीतकालीन यात्रा व्यवस्था को लागू किया गया है। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।